हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई के लेखन 13वां नंबर का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेंड यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट लगभग 44 प्लस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स का भी विशेष रूप से तैयारी चला रहे हैं बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो फिर वो थे अर्जुन, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। राजकुमार खुसरो, जहांगीर का जो राजकुमार था खुसरो, खुसरो को सहयोग देने के आरोप लगाते हुए गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया था। फ्रेंड्स, सिख धर्म के पांचवें गुरु थे और उन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो फिर वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था, है ना। 24 डेट ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। ठीक है, वंदे मातरम जो है 1896 इसमें राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की के प्रावधान प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स वह की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, है ना। देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान में समाविष्ट करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, इस समिति के सुझाव के आधार पर जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, है ना। बाकी आप लोग जान ही रहेंगे। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंडे में जो है विटामिन सी लगभग नहीं पाया जाता है। अंडे में विटामिन सी प्राय नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इससे मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया। तो फिर चीनी यात्री फायान जो भारत का भ्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में किया था। फायान जो है वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी सन बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आया था। क्वेश्चन फ्रेंड्स, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो फिर वो 1 महीने में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, मूल संविधान में आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो फिर शून्य आधार वाला बजट जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ऑप्शन डी में लागू किया गया था। ठीक है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादन है। तो फिर संसार में चाय का मुख्य उत्पादन जो है वो चीन है। तो सबसे अधिक चीन होता है। उसके बाद भारत, केन्या, श्रीलंका क्रमशः दूसरे, तीसरे और चतुर्थ स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यूनानी चित्रकला विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यूनानी चित्रकला विज्ञान का जनक जो है हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स वो है लक्षद्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो है वो 91.8% है। ठीक है, वही न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो दादर नगर हवेली दमन दीव हो जाएगा। ठीक है, दोनों मर्ज हो गया ना। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो फिर वो चोल काल से, है ना। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल काल का है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का संस्कृत सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? फिर मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक जो है मोहम्मद गोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की परिजय परिजय का कारण निम्नलिखित में इस पर विचार करना है ना। देखिए, सदाशिवराव की कूटनीतिक गलती बिल्कुल सही है। ठंडी का समय था, है ना फ्रेंड्स, अनाज की कमी हो जाती है युद्ध सेना, तो ये पहला सही है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापत, है ना, सेनापतित्व ना, उसका सेना नेतृत्व बहुत उत्कृष्ट था। ठीक है, और मराठा सेना में बहुत से अनारी लड़ाकू का होना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की पराजय का, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा के पराजय में बाबात कारण थे सदाशिवराव की कूटनीतिक गलती। ठीक है, मराठा सेना में बहुत से अनारी डाकुओं का होना। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेना।
ना इब्राहिम खान गर्गी मराठा तोप के संचालक थे। ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, न कि सेना नायक। तो ई ऑप्शन डी गलत हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी, है ना, 1761 ईस्वी को अफ़गान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत में जो युद्ध लड़ा गया, उसमें पानीपत का तृतीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के भारत पर जो है 5वें अभियान के समय लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशा जो है बालाजी बाजीराव था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और पानीपत का युद्ध में मराठा का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास विश्वास राव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, है ना, वही संबंध लोदी वंश से डैश का था, तो फिर वो इब्राहिम शाह लोदी, है ना। देखिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली के लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाला था। वही मुगल वंश का जो बहादुर शाह जफर था, वही संबंध लोदी का इब्राहिम लोदी से था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो वो भी क्या था, तो मुगल वंश का अंतिम नवाब था, तो अंतिम बादशाह था। तो यही संबंध है। ठीक है, दोनों अंतिम अंतिम है, वो मुगल वंश का, ये लोदी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान प्राप्ति किनके हाथों में थी? तो अकबर के शासन के दौरान वो है ना टोडरमल के हाथ में थी। ठीक है, टोडरमल मूल शासक अकबर का वित्त मंत्री था, जिन्हें दीवान ए अशरफ की उपाधि से भी सम्मानित किया था। टोडरमल ने ही सर्वप्रथम भूमि नापने की समरूप प्रणाली प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो गई थी उसकी? तो फिर उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। एलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर भारत से लौटते समय घायल हो गया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, वो कौन होगा? तो शाहजहां होगा ना, शाहजहां, है ना। मुगल शासकों में शाहजहां प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, जो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, बौद्ध देव दास गुप्ता जो है वो सरोद वादक है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र कौन कौन बजाते हैं? तो पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जो है वो तबला बजाते हैं, और एस बालचंद्रन जो है वो वीणा बजाने में विख्यात है, और असद अली खां जो है वो रुद्र वीणा बजाते हैं। तो सीक्वेंस को आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मूर्तिकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो फिर ये जो महायान शाखाओं के द्वारा। मूर्तिकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, सालारगंज संग्रहालय ये जो है वो हैदराबाद में स्थित है, सालारगंज संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो फ्रेंड वो नृत्य है गरबा, है ना। गरबा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात में मुख्य नवरात्रि के त्यौहार का नृत्य है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था, है ना। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार के विचार का सूत्रपात जो है वर्ष 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? फिर वो राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जब हटाना होता है वो राज्यपाल नहीं, वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता, तो फिर भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता जो अनैच्छिक है ना। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनैच्छिक है। भारत के संघीय ढांचा, भारत में संघीय ढांचा है जो 1935 के एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो फ्रेंड्स वह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निम्न सहायता ली गई है: मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, है ना फ्रेंड्स, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय पात, ये सभी जो है वो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप लोग फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के सीमा की कुल लंबाई है? तो फिर वो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, भारत में झूम कृषि जुड़ी है, तो भारत में झूम कृषि से जो है वो भारतीय जनजातीय लोग जुड़े हुए हैं, है ना। भारत में झूम कृषि जनजातीय लोगों से है संबंध। ठीक है, झूम कृषि जानी रखें, जिसे स्थानांतरित कृषि की जाती है, कहते हैं ये उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 32 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो भारत सरकार को राजस्व जो है किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो निगम कर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व
निगम कर से सर्वाधिक प्राप्त होता है? वर्तमान भारत सरकार की आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो निगम कर है और राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है और ये निगम कर जो है केंद्र सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो फिर बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो घट जाता है ना, कम पिघलने लगता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखता है? तो फिर वो प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के विभिन्न रंगों का धूल आदि कणों से प्रकीर्ण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, घरों में विद्युत संयंत्र जो है वो समानांतर है ना पैरेलल सीरीज में जोड़े जाते हैं। जब घर का जो वायरिंग होता है ना, विद्युत संयंत्र जो जोड़ा जाता है वो, आप जानते हैं एक सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन, तो वो पैरेलल कनेक्शन में जोड़े जाते हैं। ठीक है। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, तो फिर केतली में पानी जो है वो गर्म होना उदाहरण होता है ना, संवहन का मतलब कन्वेक्शन का उदाहरण होता है, संवहन का उदाहरण होता है। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। संवहन गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक जो है वो है ना प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया था। ठीक है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो फिर सत्य नहीं है तो हम एक ही कर देते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। फिर पहला स्टेटमेंट सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, तो यही गलत है है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही नियत पर रहता है, यह कथन से गलत है। वस्तु का भार में परिवर्तन आ सकता है स्थान परिवर्तन से, लेकिन द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तन करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं? तो फिर वो हो जाएगा दूरी 17 मीटर, है ना। देखिए, ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परावर्तन करने वाली सतह की दूरी कम से कम 17 मीटर हो तो हम उस ध्वनि के प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो फिर वो 0.4 एम्पियर होगी। देखिए, विद्युत धारा है ना, आई बराबर होता है विद्युत शक्ति पी बाय विभवांतर भी। ठीक है। देखिए फिर पावर कितना दिया हुआ है, वाट है ना, वाट पावर की इकाई है, आप लोग जान रहे हैं, तो वाट 100। ठीक है, पावर दिया हुआ है शक्ति, और वोल्ट कितना हुआ है, तो 250 दिया हुआ है। आप सोल्यूशन करेंगे तो फिर खुद जान जाएंगे कि 0.4 एम्पियर हो गया, है ना। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है ना, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो फिर ध्वनि की गति सर्वाधिक जो है वो स्टील में होती है ना, ध्यान रखेंगे स्टील में होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो फिर सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इस वजह से। ठीक है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखना जाता है क्योंकि हवा में सोडियम का ऑक्सीकरण होने लगता है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड की सतह जम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो फिर वो आरबीसी करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है। लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रित होता है। फ्रेंड्स, लाल रुधिर कण की आवृत्ति जो है अंडाकार होती है और वे उभयोक्त होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितनी समय लगता है? तो हृदय जब एक बार धड़कने के लिए उसे जो है 0.8 सेकेंड हृदय धड़कने के लिए है ना समय लगता है। ठीक है। हृदय धड़कन में लगभग 60, मतलब एक धड़कन में, एक धड़कता जो होता है उसमें 70 मिली लीटर जो है वो रक्त को पंप करता है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो फिर वो सिंधु नदी से लेकर है ना दिहांग नदी तक, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से है ना दिहांग नदी तक है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है। त्रिभुजाकार हिमालय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर तक है ना अविच्छिन्न रूप से व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है?
तो फिर वो टॉर्नेडो, टॉर्नेडो में जो सबसे अधिक वायु वेग होता है, टॉर्नेडो सबसे छोटा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। ठीक है, इसमें काफी बड़े स्तर पर तबाही मचाती है। ठीक है, टॉर्नेडो उद्भव का मुख्य क्षेत्र देखें फिर वो अमेरिका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिसमें निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची प्रयोग में नहीं की जाती है। तो फिर देखिए, निर्वाचन आयोग में निर्वाचन लिस्ट में जो लोग होगा तो वो लोकसभा के चुनाव में मत करेगा, पंचायत एवं नगर पालिका संस्था के चुनाव में वोट करेगा, है ना, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में वोट करेगा, मतदान करेगा, लेकिन उस राज्यों की विधान परिषद में जिसमें वो है और उस राज्य में विधान परिषद है तो फिर वो निर्वाचन सूची में नामित व्यक्ति तो वोट नहीं करेगा ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। विधान परिषद द्वारा उत्पन्न सृजन विधान परिषद की जो कब होती है तो आर्टिकल 169 के अधीन संसद द्वारा की जाती है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तर के दबाव के कारण पानी जो है स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर ऊपर उठ जाता है तो उसे कहते हैं, तो फिर उसे कहते हैं अम्बु कुंभ, मतलब पाताल लोक कुआं कहते हैं। विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है उसे, है ना, बुमकूप मतलब पाताल लोक कुआं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो फिर वो है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान जो फिर वो अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्र आपात जो है वो अनुच्छेद 352 में है कि घोषणा जो है राष्ट्रपति घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर की जा सकती है, जैसे युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 332 के तहत राष्ट्र आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गैर संसद सदस्य को सदन में संबोधित करने का अधिकार है, जो कि वो गैर संसदीय सदस्य है, तो फिर वो भारत के महान्यायमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है ना। इस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके आए हैं रेगुलर वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए है, एक दंपति है, पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है, महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर जो है वर्ग पाया जाएगा। तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो या तो बी हो या तो ए बी हो या ओ हो, है ना, ये संभावना बनती है। देखिए, ए ब्लड ग्रुप इंटू आई ऐसे कर किया जाए, बी इंटू आई, ठीक है, ए बी होगा, ठीक है, ए बी बने यहाँ से, ठीक है, फिर ए से ए करेगा तो फिर ये ए बन जाएगा। ठीक है, ए से ये बी जाएगा तो ये बी बनेगा और ये आई से आई जाएगा फिर तो ओ बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे निकाला जाता है। आप समझ पा रहे हैं तो फिर रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले काबूजियर काबूजियर किस देश के नागरिक था, किस देश का नागरिक था, तो वो फ्रांस का नागरिक था, है ना। चंडीगढ़ के वास्तुविद ले काबूजियर फ्रांस देश का नागरिक था। चंडीगढ़ आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की आय लोच एक से अधिक हो तो वस्तु जो है वो, है ना, विलासिता होगी। ठीक है, यदि मांग की आय लोच, है ना, एक से अधिक हो तो वस्तु जो है वो विलासिता होगी। ठीक है, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाली परिवर्तन की दिशा और माप की मांग की कीमत लोच दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शुष्क सेल में एनोड में जो वो जस्ता होता है, शुष्क सेल में एनोड में जस्ता होता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो फिर वो है ना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में कई लिंग जो है संलग्न गुण जैसे हीमोफीलिया आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में विटामिन 1 कौन सा है। तो फिर विटामिन वो जो थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 की कमी से फिर वो बेरी 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 रोग होता है। इसका स्रोत देखें फिर तो मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली धान तो दाल, है ना, यकृत, अंडा एवं सब्जियां आदि। ठीक है, कोई विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमारे साथ रिकॉल करें फिर आप लोग। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो फिर वो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो
1924 ईस्वी में गुजरात के, है ना, मोराबी राज के टाकला नामक स्थान पे हुआ था। इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वो सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, देवभाष्य, भूमिका, रिंग, है ना, ये सब की रचना की है। वल्लभाचार्य, है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हो गया था? तो इंडियन एसोसिएशन, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए, इंडियन एसोसिएशन मतलब भारत संघ का विलय जो है 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वर्धा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स, वर्धा योजना का संबंध जो वो शिक्षा से है। वर्धा योजना का संबंध शिक्षा से है। गांधी जी के द्वारा हरिजन में शिक्षा पर अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा को वार्धा योजना बुनियादी शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हर्ष उत्पादन काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो फिर वह है फेबियन बेनिंग शॉर्डेन, है ना। अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति है फेबियन बेनिंग शॉवेन। ठीक है, फेबियन बेनिंग शॉवेन वर्ष 1820 ईस्वी में वास्टॉप नामक जहाज पर सवार होकर यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है? तो फ्रेंड्स, वह है ब्राजील। ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। प्राकृतिक रबर अमेजोन बेसिन में जंगली रूप से उगाने वाला हेविया ब्राजीलिएसिस नामक वृक्ष के दूधनुमा द्रव्य से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्म घास के सुंदर उदाहरण है? तो फिर वो है पंपास। पंपास है वो शीतोष्म घास के सुंदर उदाहरण है। शीतोष्म घास का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपियों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। यह मैदान जो है लगभग, है ना, यह मैदान जो है वो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, यह घास अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, उत्तरी अमेरिका में पेरी तथा यूरोप में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उलोंग चाय का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो उलोंग चाय का उत्पादन जो है वो ताइवान में किया जाता है। ठीक है, उलोंग चाय जो है ताइवान में पैदा होता है। उलोंग चाय विश्व की सर्वोत्तम चाय है। ठीक है, चाय जो है उष्णकटिबंधीय बागवानी फसल है और चाय का जन्मदाता जो है वो चीन को माना जाता है। ठीक है, चीन जो है सर्वाधिक चाय उत्पाद करता है, उसके बाद अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो फिर वो 1 वर्ष के लिए, है ना, एक समय में 1 वर्ष के लिए। देखिए, राष्ट्र आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल, ध्यान से सुनिए, संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, अथवा आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर विधानसभा को दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए विधानसभा की। ठीक है, वही लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन विधानसभा में भी और राज्यसभा में दोनों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो फिर वो वर्ष 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 19 केंद्र सरकार द्वारा, इसकी स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्हें जो है आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थशास्त्र एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो फिर वो दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है। दृश्य प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वे भाग हैं जिसके लिए मानव नेत्र जो है संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्यानता गुणांक का मात्रक है? तो फ्रेंड्स पवाई जेली, है ना, पवाई जेली मात्रक का उदाहरण है। श्यानता गुणांक का मात्रक पवाई जेली है ना। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बटन सेल कहा जाता है? मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है। मरकरी सेल बटन सेल कहा जाता है। मरकरी मरकरी सेल कम विद्युत मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्र तथा घड़ी, है ना, श्रवण यंत्र आदि में प्रयुक्त करने हेतु उपयोग होता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो फिर वो है जी डी अग्रवाल को। जी डी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। जी डी अग्रवाल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सिविल इंजीनियर है। ठीक है, वे गंगा बचाओ आंदोलन में सक्रिय कार्य करता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष समुद्र कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो फिर वो 1999, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 1999 में समुद्र कछुआ प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, और ये तो जान रहे हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये सब आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मारक दिवस मनाया जाता है? तो फिर वो 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस स्मारक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेडुगुड के नाम से जाना जाता है? तो फिर वो कबड्डी। कबड्डी को जो है दक्षिण भारत में चेडुगुड के नाम से जाना जाता है। इसे पश्चिमी भारत में हु तू तू के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरदार वल्लभ राष्ट्र एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? किस वर्ष से? 2019 से। 2019 से सरदार पटेल राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्र एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों संगठनों द्वारा उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान की पहचान माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ? तो फिर वह है वर्ष 1936। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेलवे रेडियो का औपचारिक रूप से गठन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्र रेडियो प्रसारण सेवा है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका सिद्धांत जो है बहुजन हियात बहुजन सुखायत। ठीक है, और वर्ष 1959 ईस्वी में दूरसंचार की स्थापना हुई थी, तो दूरदर्शन की स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में। निम्नलिखित में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो फिर वो 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी हिटलर ने। ठीक है, लिखित में से किसे रेनिंग केरी के नाम से भी जाना जाता है? तो फिर रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है बकरी को। बकरी को रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है। इसे इसे निर्धनों का कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो फिर वो होगा अपना देश भारत। वर्ष 2000 फ्रेंड्स देखिए, एल्बम डिवाइन टाइटन्स के लिए ग्रेमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो फिर वो रिक्की केज ने जीता है ना। एल्बम एल्बम डिवाइन टाइटन्स के लिए ग्रेमी अवार्ड रिक्की केज जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किस देश ने भाग लिया है? तो फिर वो भारत और संयुक्त अरब। देखिए, कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प, है ना, और युद्ध अभ्यास, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फिर वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वो तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा, जो कि केरल में पड़ता है। यह वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का थीम था स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां तथा पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट ऑलराउंड वनिदुंग हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो श्रीलंका, है ना, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वह है डॉक्टर मुनीराम सकलानी। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक डॉक्टर मुनीराम सकलानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टाइप से। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो फ्रेंड्स वह बना है चीन। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है फ्रेंड वो चीन। ठीक है, सितंबर 2022 ईस्वी में जर्मनी, जो कि यूरोप में पड़ता है फ्रेंड, है ना, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंगर ने ग्रेमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रेमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो फिर वो बियांस, है ना, बियांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 ईस्वी में किस छात्र को दूसरी बार विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो फिर वो नताशा पेरियान यागन। देखिए, भारतीय अमेरिका मूल की लड़की नताशा पेरियानायगम को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। नताशा पेरियानायागम 23 साल की है और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम्स गोनियन मिडिल स्कूल में पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 ईस्वी में कैबिनेट ने ₹1 के राष्ट्र हरित
हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है या मिशन को मूड़ी दी है? तो फिर वो है 19,444 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 ईस्वी में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो फिर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कब किया था? तो फिर वो 10 फरवरी 2023 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ में की? तो फ्रेंड्स वो जो है जम्मू कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम भंडारण की खोज की। लिथियम एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज है और इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च घनत्व वाली बैटरी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सामग्री है लिथियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्री हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा है? तो फिर वो है एक्जियोन स्पेस कंपनी को, है ना। नासा ने आर्टिमिस 3 मिशन के लिए सूट बनाने का काम सौंपा है। नासा ने चंद्रमा पर मानव की वापसी यात्रा के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के 57वें किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फिर वो स्वर्ण पदक जो है अमन सहरावत ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो फिर वो है न्यू जलपाईगुड़ी को। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 80 भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 ईस्वी में किस भारतीय उद्योगपति को COP20 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो फिर वो मुकेश अंबानी को। मई 2023 ईस्वी में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को COP28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो फिर वो 8वां रैंक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देश की सूची में भारत का रैंक 8वां है। इस रिपोर्ट के अनुसार चाद, इराक, पाकिस्तान और बहरीन 4 सबसे प्रदूषित देश है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है। तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई के लिए 13वां नंबर का सेट प्रैक्टिस पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोग के साथ शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।